अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। पहले प्रोग्राम में जस्टिस काजी फायजी साहब और हुदैबिया के सिलसिले में फारूक हमीद साहब से बड़ी तफसीली बात हुई थी। अभी हम नैब के किरदार के बारे में बात करना चाह रहे थे। चूंकि प्रोग्राम काफी लंबा हो गया था तो फैसला किया गया था कि इसको दूसरे हिस्से में या नए प्रोग्राम में हम लेकर चलेंगे। तो आज हम नए प्रोग्राम में खास तौर पर अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम, वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर जजेस की तैनातियां ना होना, क्या वजूहात हैं और क्या वजह है कि गवर्नमेंट और बाकी इदारे सारे एक पेज पे इस पे क्यों नजर नहीं आ रहे। और यकीनन और ये एक बात भी आपको याद होनी चाहिए कि जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौई साहब आए थे वकला तहरीक में, मैंने बड़ा एक किरदार अदा किया था 2007 के अंदर। 2009 में फिर मैं उनके साथ नहीं था, कुछ चीजें समझ आ गई थी कि एजेंडा कुछ और है और इनका मकसद अदलिया की आज़ादी नहीं है, कुछ और है। और वो हालात और वाकया ने देख लिया कि अदलिया कहाँ आज़ाद होनी थी, कहाँ हुई। 104 जजेस वहां से निकाल दिए गए और नए जजेस की तैनातियां हुई और नए जजेस की तैनाती के बाद बिल्कुल नया पोस्टर सामने आया। और ये हमेशा रिकॉर्ड की बात रही है कि जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में तैनातियां हुई हैं तो वो जजेस सस्टेन की हैं, वो रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी ने की हैं तो अल जिहाद ट्रस्ट में देख लें, शरफरीदी के केसेस को देख लें और बाकी मामलों को देख लें, तो वो जजेस रह नहीं सके। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स यहाँ होती रही हैं, ये मानना पड़ेगा। आज हम फारूक हमीद साहब, आपसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में एक तो ये जो इम्प्रेशन आया हुआ है कि नैब सजाएं नहीं मिल सकती, पहले हम इस पे बात करेंगे, बाकी इश्यूज पे बाद में बात करेंगे। आपको पता है कि नैब के केसेस में कन्विक्शन रेट 68.8% या कुछ 70% करीब, 100 में से 70 लोगों को सजाएं हो जाती हैं। और ये परसेप्शन बनाया जाता है 5th जनरेशन वार को सामने रखते कि जमानतें हो गई हैं तो केस खत्म हो गया। और कमाल की बात यह है कि, और ये भी मैं इस पे भी राय मैंने लेनी है एक ही सवाल के अंदर, कि ये खाली जमानतें हो जाने से तो केसों से बरी नहीं हो सकते। अभी तक कोई एक केस भी ऐसा नहीं है जिसमें रेफरेंस क्वैश हुआ हो, जिसमें आप एक्सोनरेट हुए, जिसमें आप बरी हुए हो। दो केसेस ऐसे मौजूद हैं नवाज शरीफ के जिसमें उन्हें सराहें हुई हैं और वो अपीलें भी नहीं चलने दे रहे। ये रिकॉर्ड की चीजें मौजूद हैं। आप ये बताइएगा, पहली तो बात है कि नैब का ये जितना तरीका है कार आप सारा देख रहे हैं आप, और ये एक परसेप्शन डेवलप हो रही है। नैब अपने तौर पर अपने पीआरओ के दफ्तर से या अपनी तरफ से इसमें क्लैरिफिकेशन के हवाले से सियासी बयान ना आए, लेकिन ये चीज क्लैरिटी के साथ सामने तो आनी चाहिए और ये एहतसाब के सिस्टम को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो ना हो सके। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया अजहर साहब। बात यह है कि नैब ने बार बार ये बात कही और हमारे वक्त भी होता था कि हमने किसी किस्म की पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व नहीं होना। आपको पता मुलजमान जो हैं, ये मुजरमान जो हैं नैब के, उनकी तो पूरी कोशिश है होती है कि इदारे को डिस्क्रेडिट किया जाए कि जनाब देखें यहाँ पे सियासी इंतकाम हो रहा है, जनाब ये सारा हमारे ख़िलाफ़ ये एक एक मखसूस एजेंडा है हुकूमत का या मुख्तदर ताकतों का, वो हमारे ख़िलाफ़ ये सारे केसेस कर रहे हैं। उन्होंने तो करना है, लेकिन अगर आप हर चीज़ पे नैब जो है वो इनको काउंटर करना शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ वो भी गलत है, क्योंकि उस इदारे ने, इंडिपेंडेंट इदारा है, अपना एक मैकेनिज्म है, अपना कानून है उनके अपने प्रोसिक्यूटर्स हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, एक पूरा एक रूल ऑफ बिजनेस उनका है, तो उन्होंने उसके तहत तो चलना है और अपना काम करते रहना है। आपको पता है कि 10 महीने में उनको अलाउड है इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद रेफरेंस दायर करना, सो दे विल डू इट। पहली बात तो ये है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि कई अभी बड़ी रेगुलरली चेयरमैन नैब और नैब के जो पीआरओ हैं, नैब हेडक्वार्टर के या जो रीजनल नैब के पीआरओज हैं, वो भी अब जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स में अपनी प्रेस रिलीज जो है वो जारी करते हैं टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ताकि लोगों में जो है ये बात क्लैरिफाई हो जाए कि भाई जो नैब के खिलाफ बात की जा रही है वो गलत नहीं है, उस परसेप्शन को क्लैरिफाई किया जाए, वो करते हैं। ये पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 महीने में पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में अब नैब के, जिस आपने कहा ना 70% तकरीबन कन्विक्शन रेट है, वो मैं भी कहता था कि भाई ये कन्विक्शन रेट है, लेकिन जो जो फैसले हो रहे हैं वो बहुत कम उनकी खबरें आती हैं, ये आवाम को पता लगने चाहिए। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पिछले चंद हफ्तों से पीरियडिकली नैब की तरफ से बाकायदा अखबारों में आता है कि ये केस था,
ये हमारे इसमें ये फैसला हुआ, इतने पैसे हमने रिकवर किया है, इतने करोड़ रुपए रिकवर किए, इतने लोगों को जेल हुई, कितनी जेल सेंटेंस हुई वगैरह वगैरह, इतने लोगों ने प्ली बार्गेन की। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि ये अखबारों में अब आ रहा है रेगुलरली, ताकि आम लोगों को पता लगे कि इदारा काम कर रहा है। ओनली रिसेंटली मैं बहुत खुश हुआ 4 दिन पहले, 2.25 अरब की हाईएस्ट प्ली बार्गेन इन द हिस्ट्री ऑफ नैब। 2.25 अरब एक ये आपको पता है हाउसिंग फ्रॉड्स जो हैं ये सबसे बड़ी कामयाबी है मेरी नज़र में जो नैब ने की है जब से ये 99 में ये इदारा बना है। इसमें कोई शक नहीं है। ये जितने स्टार्टिंग फ्रॉम द कोऑपरेटिव का 13 अरब का स्कैम, डबल शाह का स्कैम, अब बाय द वे डबल शाह का मेरी लेटेस्ट खबर के मुताबिक अभी भी पैसा रिकवर हो रहा है और अभी भी लोगों को दिया जा रहा है। मेरा मतलब ये है कि जो मुतासरीन हैं जिधर भी हों पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब में, जहाँ जहाँ ये फ्रॉड हो रहे हैं अपना हाउसिंग स्कैम जो है वहाँ पे नैब लोगों को पकड़ रही है, पैसा रिकवर कर रही है, प्रॉपर्टी सीज हो रही है, पैसा लोगों को दिया जा रहा है मुतासरीन का। ये मैकेनिज्म पाकिस्तान में पहले नहीं था। और अब कमिंग बैक क्विकली, 2.25 अरब इन्होंने रिकवर किया। और एक और खबर साथ ही मैंने पढ़ा कि ये जो फेक अकाउंट्स का जो चल रहा है अपना खासकर नैब रावलपिंडी के हवाले से, ये 2.25 अरब तो नैब लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। फेक अकाउंट्स में 5 करोड़ रुपए जितने वो छोटे मुलजिम हैं, जारी बात है जिनको इस्तेमाल किया गया, उन्होंने वादा माफ गवाह बनकर उनका जी हम अपनी गलती मानते हैं कि हमें ये किया गया फेक अकाउंट्स में, चाहे वो जरदारी फैमिली हो चाहे ये दूसरे ओमनी ग्रुप वाले, तो 5 करोड़ की उनकी रिकवरी हुई। ये 3-4 दिन पहले की बात है। माई पॉइंट इज नहीं, दैट वहां मैं बताता चलूं आपको, फेक अकाउंट केस में अरबों रुपए की रिकवरी हो चुकी है, जी वो बहुत, हो यानी प्री जी बार्गेन और बाकी चीजों को सामने रखते हुए। ओमनी ग्रुप ने खासकर वहां पे रिकवरीज हुई हैं, अरबों रुपए में हुई, आपकी बात सही है, उसमें वो है। लेकिन लोग पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं कि हम मुतमईन तब होंगे जबकि ये बड़े दो खानदान और इनके हवारी बड़े लोग, ये इनसे आप अरबों रुपए रिकवर करेंगे और उनको जेल सेंटेंस हो गया। वो आपकी बात सही है कि नवाज शरीफ साहब के, मरीम नवाज के जो केसेस हैं जिनमें उनकी कनेक्शन हुई हुई है, 1.5 साल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस ही आगे नहीं चल रहे। तो अब आप देखें ना कि 1.5 साल लोगों नहीं, को ना क्या ना 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 1.5 साल नहीं, अपीलें हुई ना। 2019 आ जाए, हाँ जी, 1.5 साल नहीं, तकरीबन 2018 में पहले ये अपील हुई थी जो एवन फील्ड की है, अल जी एवन अजीजिया की 2019 में हुई है, तो तकरीबन 3 साल के करीब होने होने को आ गए हैं। अब और और मैं एक बात बताना चलूँ आपको, वो अपीलों के ऊपर कार्रवाई कैसे नहीं होने दे रहे, वो कोई टारगेट सेट किया पड़े। अब यहाँ कुछ सियासी बात करते हैं कि 2023 का वो इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से ये अपीलें या पेंडिंग रखें, इस पे कोई कार्रवाई ना हो और वो अब मैं आज 2023 आ जाए। अब मैं आ जाऊं, अब जो आपने दिल की बात कह दी जो मैं कहने वाला था, मगर इस वक्त स्ट्रैटेजी क्या है, चाहे खासकर शरीफ फैमिली की, मैं खुल के आपसे बात करता हूँ। इनकी हिकमत अमली ये है, केसेस को इतना डिले करो, चाहे ये जो नैब लाहौर के केसेस हैं इनको ड्यू टू दिस रीजन जजेस नहीं है, ये नहीं है, केसेस इतना डिले करो कि पहले तो ये कि ये गवर्नमेंट बदल जाए। अभी वैसे अभी इस गवर्नमेंट के 2 साल है, गवर्नमेंट बदलेगी तो एहतसाब का जो इन्वायरमेंट एक क्रिएट हुआ मुल्क में, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कमिटमेंट है एहतसाब की, वो सारी बात अगर मिसाल के तौर पर वो इलेक्शन में नहीं जीतते, मैं ऐसे में हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, तो जनाब फिर अच्छा है, हम वी कैन कम बैक और उस वक्त फिर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। प्लस 2023 में 2023 में देखें, अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि अगर ऐसा चेंज आता है एट द हाईएस्ट लेवल इन द सुप्रीम कोर्ट, तो जाहिर बात है दे विल फाइंड के भाई शायद हालात फिर हमारी फेवरेबल हो जाए। ये भी उनकी सोच हो सकती है। अगर मेरे जैसा शख्स, एक आम आदमी एज अ लेमैन ये सोच सकता है, तो उनकी तो ज़रूर सोच होगी, क्योंकि उनको तो बहुत ज़्यादा एक्सेस है। हम मुझे तो एज अ लेमैन इतना एक्सेस नहीं है इन तमाम चीज़ों को, लेकिन ये मेरी सोच है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनकी पूरी कोशिश है कि और दूसरा ये चेयरमैन नैब जो है अक्टूबर में शायद इनके टाइम पूरा हो रहा है, तो ये चाहेंगे कि ऐसे चेयरमैन नैब हों जिस तरह वो जनाब इनके वक्त जो थे कमरुज़्ज़मान साहब, चौधरी 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 कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब। कमरुज़्ज़मान साहब, जिनका काम ही यही था कि जनाब केसेस को क्लोज करो, को बहाने बनाओ, इंक्वायरियाँ क्लोज करें, रेफरेंस को अच्छा, सबोटाज करो। आपने यहाँ चौके चौधरी कमरुज़्ज़मान का जिक्र कर दिया, तो चले मैं असल में आपको हुदैबिया पेपर के हवाले से आपको बता देता हूँ जी हाँ, कि ही वॉज द मैन। मार्च 2014 के अंदर जब इन्हीं की अपनी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने चेयरमैन नैब भी अपनी मर्जी का लगाया। कमाल की ये बात है, जब वो ये कहा गया क्वैश करने को, उसकी अपील फाइल नहीं करवाई गई। और बड़ी मजेदार बात बता रहा हूँ,
वो अपील पे ऊपर जो प्रोसिक्यूटर जनरल साहब थे वो आजकल जज हैं, सिंध हाई कोर्ट के जज हैं। और जिस तरह जस्टिस काजी फाजीसा के ऊपर रेफरेंस प्रॉपर्टीज के हवाले से आया था, तो उनके ऊपर भी एक रेफरेंस उसी पीरियड का गालिबन कह सकते हैं, या जो भी कहें। और चेयरमैन नैब थे उस वक्त चौधरी कमरुज़्ज़मान, इन्होंने जानबूझकर वो अपील फाइल नहीं की और डिले किया। वो तो क्रेडिट जाता है इमरान खान साहब को कि जब वो पनामा का केस चल रहा था, तो उस वक्त ये सवाल उठाया गया, उस वक्त ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे लाई गई। और उस वक्त रिकॉर्ड पे लाने का ये एडवांटेज ये हुआ कि कम बेश जो है ना, वो मामला जो है ना, वो किसी एक तरफ जा सका। और वो फिर बाकायदा अपील फाइल की गई, वो डिले थी, वो एक अलग इशू है। फिर उसके जी ऊपर जस्टिस काजी फायजीसा के जो बेंच है, जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस काजी फायजीसा, जस्टिस मोहम्मद आलम मियां खेल शामिल थे। उन्होंने उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को, चूंकि डिले का मामला था ना, कि फौजदारी जुराइम खत्म नहीं होते हैं, तो ये अपना रिकॉर्ड जरा सीधा रख रहा है ताकि चीजें क्लैरिटी के साथ आ जाए। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि ये हुदैबिया केस अब जो खुलेगा, मैं तो काफ़ी अरसे से कह रहा था, अब मैं क्या कह के थक गया। ये जो नैब के जो साबिक चेयरमैन हैं अपना चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब, इनसे मेरा ख्याल है बहुत चीज़ों में पूछ-गुछ होनी चाहिए। इनको भी सामने लाना चाहिए, बिकॉज़ ये ख़ास, मैं तो हमेशा कहता था ये शरीफ फैमिली के घर के बंदे हैं एज़ चेयरमैन नैब। तो बहरहाल ये चीज़ भी अब होपफुली सामने आएगी। देखें अदर सिद्दीक साहब, इस वक्त एहतसाब की हालत ये है कि नैब के केसेस राइप हैं, अंडर ट्रायल चल रहे हैं। लेकिन सिंध में आप हालत देखें क्या है, मैं हैरान हूँ। सिंध में हालत ये है, अपना फरियाल तालपुर साहिबा, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स, ये तमाम। इसी तरह शर्जील मेमन, वो 5 अरब का उनके पास जो रेफरेंस है उसके इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के, वो सारे जो एडवर्टीजमेंट्स, ये तमाम चीज़ें। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, अज्यूम करता हूँ कि यह खबर सही है। ये तो हालात हैं पाकिस्तान में, आप किस से आप देखिए, लड़ेंगे मैं उन दोनों यहाँ को। आपने मैं एक जुमला आपने मुकम्मल यहाँ कर दूं, मैं जुमला मुकम्मल कर दूं, उन दोनों को जनाब सिंध की जो रिपोर्टेड अखबार की खबर है, सिंध की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के वो मेंबर बन रहे हैं। और सिंध के जितने ये बड़े लोग हैं, उनके केसेस मेरी नज़र में आगे नहीं चल रहे, ना वो केसेस चलने दे रहे हैं। तो बहुत बड़ा चैलेंज है अपना अजहर सिद्दीक साहब नैब के लिए, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान, रावलपिंडी के माफिया से लड़ना, उनके केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना। फिर इन माफिया की जो प्रो फोर्सेज हैं, इनकी सपोर्ट में जो फोर्सेज हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में है, चाहे वो अदलिया में है, चाहे वो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में है, जिनकी पूरी कोशिश है कि इनको बचाना है। आप इन तमाम ताकतों के खिलाफ लड़ना और केसेस को मंतकी जम तक ले जाना, कन्विक्शन की वर्डिक्ट लेना, मैं समझता हूँ कि इट इज़ मोस्ट चैलेंजिंग टास्क फॉर नैब। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ, एक मरतबा चीफ जस्टिस साहब, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये ज़रा थोड़ा सा, ज़रा जिसको कहते हैं ना, ज़रा आर्म ट्विस्टिंग करें थोड़ी सी, गवर्नमेंट की भी और ये रीजनल कोर्ट की, हाई कोर्ट की, कि जनाब ये क्यों, ये एहतसाब अदालतें जो है यहाँ पे क्यों नहीं जजेस लगाए जा रहे हैं, खासकर लाहौर के केस में जो ट्रांसफर वाले मामला हैं, अच्छा, 3 एहतसाब यहाँ अदालतें। रुकिएगा, यहाँ रुकिएगा। आप यहाँ इमेजिन करें, इल्जाम आते हैं, बातें होती हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, उनके दामाद का कहाँ से ताल्लुक है। फिर अब अब कमाल की देखें, बात है, कमाल की बात ये है कि आप यहाँ ये देखें कि और ये अ, उस टाइम के ऊपर जजेस तब्दील करने की जरूरत तो थी नहीं। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने जजेस तब्दील किए, क्या रीजन थी ना आना, इनको टाइम टेन्योर पूरा करने, और उसका एडवांटेज जो है मुलजिम लेके जमानत में। यही सिर्फ नहीं है, राना सनाउल्लाह का जो फर्द जुर्म आयद होनी थी अप्रैल के अंदर, वो जज भी तब्दील कर दिया गया। अब उसका यानी आप यहाँ तो ये सब सवाल तो पैदा होते हैं ना बड़ी। अब चूंकि बातें सिर्फ इतनी सी हैं, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, फारूक हमीद साहब, चूंकि मैं एक हमारा प्रोग्राम। लास्ट जुमला कह दूं। जी मेरी जी। नज़र में पाकिस्तान में एहतसाब का प्रोसेस जो है, उसको हमारा लीगल सिस्टम जो है, सॉरी आप भी उस लीगल सिस्टम के हिस्से हैं, मैं भी जनरली बात कर रहा हूँ। और अब मुझे फिर तो एक उसको ज़रा मज़ीद क्वालिफाई करना पड़ेगा कि हमारी मोहतरम अदलिया में भी कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि एहतसाब के प्रोसेस को सेबोटाज कर रहे हैं और मुजरिमान को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और पाकिस्तान की अवाम परेशान है कि इस मामले को कैसे ठीक किया जाए। आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी है। नाजरीन और हमारे देखने वाले और चाहने वालों के बात है, नाउमीदी की बात कोई नहीं है यहाँ। जहाँ जजिस तैनात हो के अभी तक कोई मुलजिम जो है सियासी तौर पर ये बरी नहीं हुआ।
सिर्फ खाली जमानतें हुई हैं, प्रोसेस स्लो है, जजेस की अपॉइंटमेंट नहीं है, वकील ट्रांसफर नहीं, वकील केस नहीं चलने जाते। राणा सनाउल्लाह की अगर केस अगर देखें तो उनका जो एंटी नार्कोटिक फोर्स का केस अभी तक फर्दे जुर्म ही आयद नहीं होने दी, और उन्होंने ये मामला सारा ये एक निज़ाम का हिस्सा है। इमरान खान कोशिश कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपने तौर पर इन चीज़ों को सीधे रखने के लिए अभी जजेस तैनात करने के हवाले से भी प्रोसेस सारा ये चल रहा है। टाइम एक लग रहा है, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर आ गई तो बहुत बेहतरी होगी। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।